फ्री 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 सोलर लगाने के बाद हम लोगों से 6 माह की सर्विस फ्री रहे हैं। सोलर के रेट अपनी तारीख की कम तरीन सतह पे आ गए हैं। सोलर को लगाएं और इससे फायदा उठाएं। सिर्फ 35,000 में अपना पूरा घर चलाएं, अपना सोलर पे शिफ्ट करें। अपने घर के फ्रिज, पंखे, एसी, वॉशिंग मशीन सब फ्री चलाएं। सारा दिन बल्कि रात को भी आप चलाएंगे उसको? रात को बैकअप, आपको बैटरी से बैकअप मिलता रहेगा। ठीक है। आप ये देखेंगे ये प्लेट है 72,000 की एक प्लेट थी जो आजकल 20,000 में पहुंची है। 72,000 वाली प्लेट अब 20,000 रुपए में आपको मिल रही है। 2 साल की इन्वर्टर की गारंटी होती है, 10 साल की प्लेटों की गारंटी होती है। तो ऑलरेडी देखिए सारी चीजें आपकी सिक्योर्ड है। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आप अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो आजकल 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया बिल आ रहा है इसमें आपकी कमी आ जाए या ये बिल्कुल खत्म हो जाए, तो आज मैं आपके लिए खुशखबरी ये लेके आया हूँ। एक ऐसी शॉप पे आपके लेके आ चुका हूँ जो आपको A to Z सारी बातें, वो पर्दे वाली बातें, वो राज की बातें जो सोलर में आपको कोई नहीं बताता वो भी बताएंगे। और इसके अलावा सोलर इतनी कम सतह पे आ चुका है कि इससे सस्ती सिर्फ खामोशी है। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, मुकम्मल डिटेल लेने के बाद इनसे राब्ता कीजिएगा और देखिएगा कि ये कहाँ पे मौजूद हैं, आपको ये फैसिलिटेट कैसे कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, मेरे साथ यहाँ पे रिजवान भाई आ चुके हैं, इनसे बात करना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं रिजवान भाई? अल्लाह का करम। रिजवान भाई, मैंने बताया कि आज हमें सोलर की एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जो कि मार्केट में बहुत सारे लोग जो हैं वो छुपा के रखते हैं, तो ये हकीकत है? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह सारे राजों से पर्दे उठाने आपने, सारी चीजें बताएंगे और बड़े तफसील में बताएंगे, बड़ी तफसील से बताएंगे। अच्छा सर, सबसे पहला मेरा सवाल है जो देख के मेरे दोस्त मेरे साथ इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं, वो ये है कि भाईजान छोटी जो फैमिली है जिनके घर में एक पंखा, कुछ 4 लाइटें, इस तरह का निजाम है, तो वो कौन सा सोलर लगवा सकते हैं? देखिए ये तो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ही जो सोलर अफोर्ड भी नहीं कर सकते, इनके लिए हम लोग सोलर का एक मखसूसन पैकेज एक आता है जिसमें एक प्लेट आ जाती है, ठीक है, और एक बैटरी आती है, ठीक है, 12 वोल्ट की लाइटें और 12 वोल्ट के पंखे जो डायरेक्ट बैटरी के ऊपर चलते हैं। और उसको आप यूटिलाइज, वो कोई 35,000 में, 35,000 में सिस्टम सारा लग जाता है। उसमें आपका 12 वोल्ट का एक पंखा और कोई 4-5 लाइटें जो है ना आपकी, वो पूरा दिन सोलर पे चलेंगी और रात को आपको जो बैकअप है ना वो बैटरी से मिलेगा। अच्छा सर, इसमें ये बताइएगा बैटरी भी इंक्लूड होगी? जी जी, 35,000 में आपकी बैटरी भी इंक्लूड है। क्या बात है जी। प्लेट है, पंखे हैं, लाइटें हैं, मतलब एक मुकम्मल पूरा सेट आता है। यानी ना सिर्फ सारा दिन बल्कि रात को भी आप चलाएंगे उसको? रात को बैकअप, आपको बैटरी से बैकअप मिलता रहेगा। जबरदस्त हो गया। अच्छा सर, नेक्स्ट बात की तरफ जाता हूँ। मुझे ये बताएं, अब हमारे घरों में जिन लोगों की हमने बात की, आपने कहा जी ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो जब ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो जाहिर है इस काम के लिए इनको सबसे पहले तो अपने पंखे और अपनी लाइटें भी बदलनी पड़ेंगी। जी तो सर वो बंदा जो ये चीजें बदलना ही नहीं चाहता वो कौन सा सोलर सिस्टम लगवाए? देखिए वो फिर कैटेगरीज आ जाती हैं। 1 किलोवाट का प्रॉपर सोलर, 1 किलोवाट का, 3 किलोवाट का, फिर 5 किलोवाट का, 6 किलोवाट का, 8, फिर इस तरह आगे कैटेगरीज ऊपर आ जाती हैं। वो मुख्तलिफ है, वो जितनी उनकी रेंज हो वो लगवा सकते हैं। बिल्कुल। देखिए अब आपने जैसे एक नॉमिनल, वैसे जो सही सोलर आपका स्टार्ट होता है ना वो 3 किलोवाट से होता है। 3 किलोवाट? जी, 3 किलोवाट में आप अपने घर के पंखे, अपनी लाइटें और अपना फ्रिज ये आप इजीली चला सकते हैं 3 किलोवाट के ऊपर। सिर्फ 3 किलोवाट? जी सिर्फ 3 किलोवाट के ऊपर। सर अगर 3 किलोवाट के सिस्टम की बात की जाए तो ये कितने में लग जाता है और इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? सर इसमें 1 to all सारा कुछ ही आता है। 3 किलोवाट में आपके 6 प्लेटें आती हैं, एक इन्वर्टर आता है, उसके अलावा बैटरीज आती हैं। ये कोई विदाउट बैटरी 3.5 लाख के करीब तकरीबन पड़ता है 3 किलोवाट का सिस्टम। इसमें 1 to all सारी एक्सेसरीज शामिल होती है। अच्छा सर, कुछ मुझे इन्वर्टर दिखाएंगे, इन्वर्टर की वैरायटी दिखाएंगे, कौन कौन से आपके पास पड़े हैं? सर देखिए ये सारे ऑन ग्रिड, इसको बोलते हैं ऑन ग्रिड। अभी हम ऑन ग्रिड जी डिटेल में बताएंगे ऑन ग्रिड और हाइब्रिड में क्या फर्क है। ठीक है। ये ऑन ग्रिड के इन्वर्टर है, 15 किलोवाट है, 10 किलोवाट है, ये सारे के सारे ऑन ग्रिड हैं जो ग्रोवाट कंपनी के। इसमें सोलिस है, सोलक्स है, अलग अलग कंपनीज हैं, डिफरेंट है। इधर आ जाए आप। ये जैसे फ्रोनस का हो गया PV 6200, PV 7200, ये आपको ये हाइब्रिड सिस्टम है जो बैटरीज के साथ चलते हैं। ठीक है। और इनको आप बैटरी से ऑपरेट कर सकते हैं, इनको आप ग्रिड के साथ कनेक्ट करके तो ग्रीन मीटर पे ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये मुख्तलिफ कुछ वैरायटी आती है। अभी वो आपको बताते हैं कि हाइब्रिड में और आपके ऑन ग्रिड में फर्क क्या है। यानी कि अभी आपके पास जो पड़े हैं वो टोटल 2 टाइप के पड़े हैं? जी जी, जितना मैंने सोलर को रीड किया भाईजान, इसमें 3 किस्म के सिस्टम होते हैं। जी जी बिल्कुल। तो मेरे व्यूवर्स को बताइएगा कौन कौन से 3 किस्म के सिस्टम होते हैं? देखिए सबसे पहले आपका आता है सिस्टम ऑपरेट का मतलब ये होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ बैटरीज के ऊपर चलता है, बैटरीज और प्लेयर्स के ऊपर। ठीक है। उसके साथ आप ग्रीन मीटर शामिल नहीं कर सकते। यानी वो सिस्टम है जिसमें आपने वापडा लगानी ही नहीं है? नहीं, उसमें आपने वापडा लगानी है। ठीक है। आप बगैर वापडा के नहीं चल सकते। वापडा और बैटरीज आपको मिलकर ऑपरेट करेंगी ऑफ ग्रिड के अंदर। ठीक है, ऑफ ग्रिड में। जी, उससे ऊपर
सेकंड कैटेगरी आता है, अब ऑफ ग्रिड को कन्वर्ट कर दिया गया है हाइब्रिड में। ठीक है। हाइब्रिड में ये होता है कि आप अपने सिस्टम को बगैर बैटरी के भी चला सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको वापडा चाहिए और सोलर चाहिए। यानी दोनों चीजें चाहिए होंगी। हाँ, और इस पे आप चाहें तो इस पे आप नेट मीटर भी ऑपरेट करवा सकते हैं। नेट मीटर का मतलब ग्रीन मीटर। ग्रीन मीटर व्यूअर्स, अगर सर उसका भी बता दें थोड़ा सा, ग्रीन मीटर क्या होता है? बताते हैं। देखिए, ग्रीन मीटर ऐसे होगा आपका कि जैसे ऊपर से आपकी सोलर की प्रोडक्शन आ रही है, लेट से 6000 किलोवाट आ रही है, ठीक है। तो ग्रीन मीटर का काम ये है कि आपके घर में 3000 किलोवाट का लोड चल रहा है डे टाइम में, ठीक है। तो सबसे पहले वो 6000 किलोवाट आपके 3000 वाट को पूरा करेगा, ठीक है। और बाकी जो 3000 स्पेयर बचेगा ना, वो मीटर में शामिल कर देगा, ग्रीन मीटर के अंदर फेंक देगा। ठीक है, आपकी बत्ती सेव होती जाएगी, आपके यूनिट वहां पे सेव होंगे, वही यूनिट आप रात को यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी ये जस्ट लाइक आपने वापडा को जो है वो एक बैंक बना दिया और बैंक में अपने पैसे जमा करवाते जाएं, जैसे आप यूनिट जमा कर। बिल्कुल ट्रेडिंग होगी, आप कहने ठीक के है। वापडा के साथ ट्रेडिंग होगी एक किस्म की। जबरदस्त हो गया, यानी जब वो आपका लोड कम हो तो वो आप वापडा से खरीद सकते हैं या ले सकते हैं सर, वापस? आपने सबसे पहले अपनी बनाई बत्ती इस्तेमाल करनी है रात को। अगर आपकी बत्ती खत्म हो गई है तो आप वापडा से जो यूनिट कम पड़ते हैं वो ले लीजिए, वो आपको दे देंगे, तो उसके आपको बिल आ जाएगा। अच्छा सर, नेक्स्ट तीसरे सिस्टम की तरफ चलें तो वो भी बता दें। तीसरा सिस्टम आता है ऑन ग्रिड। ठीक है। ये ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड में ये होता है कि देखें, इससे बैटरी नहीं चलती है आपकी, ठीक ये है। आपको वापडा की तरह ही ऑपरेट करेगा, क्योंकि है। इसका नाम ही है ग्रिड कनेक्टेड। ग्रिड के ठीक है। साथ कनेक्ट होता है। आपकी लाइट जाएगी तो सिस्टम बंद हो जाएगा। ठीक है। आपकी लाइट आ रही होगी तो आपका जो सिस्टम है ये सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्रोडक्शन बनाएगा आपकी। ठीक है। ये वो लोग लगाते हैं जिनको लोड शेडिंग की टेंशन नहीं होती, उनके घर में ऑलरेडी यूपीएस लगी होती है, और उनको सिर्फ बिल में कमी चाहिए होती है। ठीक है। बिल में कमी आपको कौन सा सिस्टम देगा? वो सिस्टम है ऑन ग्रिड। इसमें आप 5 किलोवाट आ जाएं, आप 10 किलोवाट आ जाएं, आप 15 आ जाएं, 20 आ जाएं, इससे ऊपर इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जब आप जाते हैं तो सारा सिस्टम ऑन ग्रिड लगता है। ऑन ग्रिड में वापडा ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। आपने अपनी बत्ती बनानी है, वापडा को देनी है, और वापडा से उनका जो आपका कम यूनिट पड़ेगा वो उनसे आप ले लीजिएगा। आपने जी बत्ती बना के जो है ना वो वापडा को दे दी। ये बताएं, मेरे जैसे बंदे जो घंटे से वीडियो देख रहे हैं वो यही सोच रहे होंगे भाई मैंने अगर सोलर लगवाना है तो मैं कौन सा लगवाऊं, उनको भी बता दें। देखें, अगर तो एक एसी चलाना चाहते हैं, एक एसी लोग अमूमन लोगों को मसला गर्मियों में एसी का ही है, तो जी। एसी आपका 5 किलोवाट से शुरू ऑनवर्ड चलेगा। ठीक है। इससे नीचे आप एसी नहीं लगा सकते। अगर आप यानी अगर आप 3 किलोवाट भी लगवाना चाहते हैं तो एसी नहीं चलेगा? सर नहीं चलेगा, क्योंकि लोड ही नहीं बनता ना। 2200 वाट तो आपका एसी लेता है। ठीक है। 2200 वाट उसने ले लिया, बाकी घर का लोड चला आपका। और सोलर आपको प्लेटें 100% एफिशिएंसी नहीं देती। ये सर तकरीबन मेरा ख्याल है 60 to 80% तक होता है। 70% तकरीबन 70% 75% आपको सोलर का करंट मिलेगा, वो भी पीक टाइम में। पीक टाइम है 11 से 2 बजे तक, ये आपका पीक टाइम है। उसके बाद में सोलर की एफिशिएंसी कम हो जाती है। ठीक है। तो आप एसी चला लेंगे, लेकिन वापडा शेयरिंग आपकी साथ साथ होती रहेगी। ठीक है। आपको बिल में कमी जरूर आएगी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं आएगी। जबरदस्त। तो प्रॉपर आपने जाना है तो 6 किलोवाट पे जाएं या 5 किलोवाट पे जाएं, 10 प्लेटों पे। उस पे आपको पूरा दिन अपना एसी फ्री चलाएं, रात को आप वापडा पे शिफ्ट कर जाएं, नहीं तो हाइब्रिड के साथ ग्रीन मीटर ऐड कर लीजिए, ताकि रात को जो है आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको आप यूटिलाइज कर सकें। कौन सा सबसे पहले हमें जो है वो इन्वर्टर दिखाने लगे? जी, ये सबसे पहले हाइब्रिड इन्वर्टर है 6 किलोवाट का। 6 ये किलोवाट का जी। फ्लोनस कंपनी का है। ठीक है। आपको ये दिखाते हैं। ये होता है हाइब्रिड इन्वर्टर। हाइब्रिड मतलब जो बैटरीज के साथ ऑपरेट होता है। ठीक है। या सर ये विदाउट बैटरी ऑपरेट नहीं होगा? जी जी, बगैर बैटरी भी चलेगा, लेकिन जहाँ जहाँ पे सोलर कम हो जाएगा ना, टॉर्क लोड, उसके लिए तो बैटरीज लगानी पड़ती है। ठीक है। लोग लगा देते हैं, लेकिन ये कामयाब बैटरी के साथ ही है। इस पे आप नेट मीटर भी करवा सकते हैं। अगर आप नेट मीटर चाहें, अपनी बैटरीज लग जाएंगी आपकी। यानी इसको बैटरी पे चलाना चाहे, नेट मीटरिंग पे चलाना चाहे, तीनों पे ही जो है ना वो तीनों काम कर सकते ये हैं। बेसिकली पहले ऑफ ग्रिड आते थे, ऑफ ग्रिड को उन्होंने हाइब्रिड में कन्वर्ट कर दिया होगा। तो ये पहली आपकी कैटेगरी आती है। सेकंड कैटेगरी जो हाइब्रिड शेप अच्छा सर, अगर ये पूरा सिस्टम कोई लगवाना चाहता है यही वाले ग्रेड इन्वर्टर के साथ, जी जी, ये कितने में लग जाएगा? सर ये प्रॉपर 6.5 लाख में लगता है मुकम्मल। कितनी प्लेटें इसके साथ लगेंगी? 10 प्लेटें लगती हैं इसके साथ। 10 प्लेटें कौन सी कंपनी की लगा के देंगे? जिनको बेस्ट है, कैनेडियन है, लॉन्जी है, ये 3 ही ब्रांड चल रहे हैं। ठीक लेकिन है। देखिए, प्लेट जो भी लेनी है आपने डॉक्यूमेंटेड लेनी है, और डॉक्यूमेंट को आपने वेरीफाई करना है। वो कैसे करना है? जिनको की आईफोन की ऐप से वेरिफिकेशन हो जाती है। ठीक है। आप ये देखेंगे, ये प्लेट है। इस प्लेट के यहाँ पे कहीं पर पार्ट नंबर एक एंटर होता है शीशे के अंदर। ठीक है। वो अभी हम कवर्ड हुआ है किसी तरीके से। पार्ट नंबर आपने एंटर करना है आईफोन की ऐप से, तो जिनको की वेरिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है। लॉन्जी को वेरीफाई करना है आपने, तो लॉन्जी की वेबसाइट है, उस पर आपने वो पार्ट नंबर लिखना है, तो वो आपको लॉन्जी को वेरीफाई कर देगा। कैनेडियन की मेल करनी पड़ती है, कैनेडियन की मेल, इससे मैं खसूसन कैनेडियन से अवॉइड करता हूँ। मैं कहता हूँ जिनको और लॉन्जी पे हमारे मुताबिक मैं वही उसको प्रेफर करता हूँ। अच्छा, जो भी कस्टमर आपसे लगवाना चाहे वो मुकम्मल वेरिफिकेशन कर सकता है? सर हम करवा के देंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि इन जो है प्लेटों की कितनी या इस इन्वर्टर की कितनी गारंटी देते हैं आप?
देखिए प्लेटों की 25 साल लाइफ होती है, ठीक लाइफ है। 25 साल होती है, 10 साल की वारंटी होती है। 10 साल की गारंटी है। 10 साल की वारंटी होती है जो प्लेटों की आती है। सर और ये अब लाइफ और गारंटी में थोड़ा सा फर्क भी मेरे दोस्तों को बता दें। देखिए वारंटी का मतलब ये होता है कि कोई इशू पड़ जाए, जैसे करंट छोड़ जाए तो उसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है, ठीक कंपनी है। वाले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अच्छा। एक गारंटी होती है, गारंटी कंपनी ये करती है कि 25 साल चलेगी। ठीक है। गारंटी में चीज रिप्लेस नहीं होती। ठीक है। वारंटी में ये होता है कि एक कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो मसला आएगा तब उसको उसको कवर कर लेंगे। जबरदस्त। तो ये इसके मुताबिक आता है, और ये मोस्टली इसमें कोई मसला आता भी नहीं है। 10-10 साल 15-15 साल हो गए हैं लगे लोगों की प्लेटों को, ठीक है। जिन्होंने 2010 से लोग प्लेटें लगा रहे हैं। आम आके अब हुई है, इसमें मसला कोई नहीं आता क्योंकि ऊपर शीशे की लेयर होती है, अंदर सेल होते हैं। तो ये सेलों की जो आप लाइफ चेक भी कर सकते हैं ये किस तरह से इसकी मैन्युफैक्चरिंग। सर ये प्लेट की बात करें, कौन सी प्लेट है ये जिंको की प्लेट है। जिंको की प्लेट है। सर ये डबल साइडेड है, सिंगल साइडेड ये है? सिंगल साइड है। अब इसमें Single जो नई side है। टेक्नोलॉजी आ गई है वो डबल ग्लास आ गई है। सर अगर इसकी पर वाट वैल्यू की बात कर ली जाए इस वक्त क्या कीमत मिल जाएगी? सर ये कोई तकरीबन 32 रुपए और 33 रुपए पर वॉट रेट जा रहा है इसको, ठीक जो है। प्लेटों का रेट जा रहा है, और जो सबसे मुनासिब अपनी सतह पे इसको होता है। सर रिजवान भाई बहुत सारे सिस्टम्स का आपने बता भी दिया। जो दोस्त जो है वो 5 किलो वाट का सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो एक तो उनको इन्वर्टर दिखा दें कौन कौन से मौजूद हैं और उनको लगवाना सबसे बेस्ट, क्योंकि पाकिस्तान की एटमोस्फेयर को भी आप जानते हैं। लाहौर में आपने बहुत सारे सिस्टम इंस्टॉल भी किए हैं, क्या इनमें जो है वो लोगों को जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ता है उसके बारे में बता दें, और कुछ इन्वर्टर भी हमें उतार के दिखा दें। देखिए सबसे पहले तो चीज ये है कि खुद अलग अलग सामान खरीद के तो एक सादा इलेक्ट्रिशियन पकड़ने से बेहतर है किसी को पूरा ठेका दें, ठीक है। क्योंकि ये 3 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले टेक्नीशियन आता है, टेक्नीशियन इंस्ट्रक्ट करता है इंस्टॉलर को, ठीक है। इंस्टॉलर जाके तो सिस्टम को इंस्टॉल करता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिशियन है ना उससे वायरिंग अलग करवा के ना तो उसको लोड को डिवाइड किया जाता है। ठीक है। ये 3 कैटेगरियां होती हैं। लोग क्या करते हैं, सामान खुद खरीदते हैं, एक लोकल से इलेक्ट्रिशियन पकड़ते हैं, उसको उससे सिस्टम इंस्टॉल करवा लेते हैं, जो सिस्टम उड़ जाता है और क्लेम सेंटर पहुंच जाता है। तो सबसे पहले तो ये एक महंगी आइटम है, इसको गाड़ी की तरह या अपने जैसे एक घर होता है उसकी तरह डील करें। जी रिजवान भाई नेक्स्ट कौन सा इन्वर्टर दिखाने लगे? जी ये ऑन ग्रिड है, जो ग्रीन मीटर वाला होता है इन्वर्टर। ये 10 किलोवाट में आता है और 15 किलोवाट में आता है। ये जी व्यूअर्स आपको चेक करवा देते हैं। इसको सर विदाउट बैटरी भी यूज किया जा सकता है? ग्रो वाट का इन्वर्टर है। जी जी ये विदाउट बैटरी ही यूज होता है, इसका बैटरी नहीं लगती। बैटरी नहीं इसका लगती काम है सिर्फ ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और आपके ग्रीन मीटर में फेंक देता है और वही आप रात को यूटिलाइज कर लेते हैं। इसका जबरदस्त। मेन मकसद ये है, ये ग्रिड कनेक्टेड होता है। ठीक है। ये लोड शेडिंग कवर नहीं करेगा आपकी, लेकिन आपका जो घर का निजाम जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। लाइट जाएगी तो आपके घर के यूपीएस ऑन हो जाएंगे, जैसे आप ऑलरेडी काफी सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देख लें, ये ग्रोवाट कंपनी का है और बड़ा बेहतरीन है, रिकमेंडेड ग्रोवाट ही कौन है। सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है? इसमें सारी ऑन ग्रिड कनेक्टेड होती है ना, आप ये देखेंगे ना, इसमें कोई फैन, ये IP66 सिस्टम होती है सारी की सारी। IP66 हाँ, ये देख ये लें, इसमें कोई heat proof- फैन वगैरह नहीं है। हीट प्रूफ होते हैं, डस्ट प्रूफ होते हैं, इनमें कोई ऐसे मसाइल नहीं होते और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। जबरदस्त। ये ये आप चीज चेक देखेंगे। कर लें आप। अच्छा सर जी ये वाले की अगर बात की जाए, ये कोई बंदा आपसे खाली इन्वर्टर ऑर्डर करना चाहे तो कितने में मिल जाएगा? सर ये दे रहे हैं हम 2,30,000 में इन्वर्टर है, 10 किलोवाट का ग्रोवाट का। 10 किलोवाट का 2,30,000। इसमें 15 किलोवाट लेंगे तो वो 275 का अच्छा है। सर ये असलियत में 10 किलोवाट चलेगा भी? ये यहाँ ये 10 किलोवाट इसका मॉडल होगा और असल नहीं में सर, ये कुछ और पूरा 10 किलोवाट है। पूरा 10 जी, किलोवाट जी, होगा। पूरा 10 किलोवाट है। इसकी और ये कितनी बड़ा- गारंटी देंगे बड़ा- आप? ये बड़ा अच्छा ब्रांड है। इसकी गारंटी कितनी होगी? सर ये ग्रोवाट का यहाँ पे क्लेम सेंटर पे कहते हैं इन लोगों की है, सब कुछ है। ये तकरीबन 2 साल की गारंटी होती है इन्वर्टर्स की, 2 साल की इन्वर्टर की गारंटी होती है, 10 साल की प्लेटों की गारंटी होती है। तो ऑलरेडी देखिए सारी चीजें आपकी सिक्योर्ड है। ठीक है। आपको जितना आप बिजली का बिल बचाते हैं वो आप 2 साल में अपनी कॉस्ट को पूरा कर जाते हैं, उसके बाद में सारा प्रॉफिट ही है। उसके बाद सारा जी प्रॉफिट जी, है। सारा आजकल profit तो सर वैसे भी आम जो कर रहे हैं, जो 200 से 400 यूनिट जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका 60-60 हज़ार रुपया 70-70 हज़ार रुपया बिल आ रहा है। तो मेरा ख्याल है उनको इस चीज की तरफ आना चाहिए। सिर्फ 2 से 3 माह में ही आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। सर देखिए मेरे एक क्लाइंट है, उनका 2.25 लाख बिल आता था। 15 किलोवाट उन्होंने 28 प्लेटों पे हम लगाते हैं, 28 प्लेट पे। लोग प्लेटें कम कर देते हैं, हम 28 पे लगाते हैं। ठीक है। 28 प्लेट पे लगाने के बाद 3 महीने बाद उनका बिल आया है जो -5,500 में आया है। तो देखें 2.25 लाख उन्होंने 1 माह का बचाया है, तो 3 माह तो 1 साल में अगर वो जाए तो 7, 8, 9 लाख रुपया अपना रिकवर कर लेते हैं। तो सेट के पैसे तो उनके 2 साल में पैसे पूरे हो गए। 2 साल में। आजकल वैसे भी व्यूअर्स सोलर जो है वो अगर पिछले साल की बात करें तो सर ये 66 रुपए पर वाट था तकरीबन। सर 72,000 की एक प्लेट थी जो आजकल 20,000 पहुंची है। 72,000 वाली प्लेट अब 20,000 रुपए में आपको मिल रही है। इससे ज्यादा सस्ता मेरा ख्याल है नहीं हो सकता। सर ये बॉटम है, इससे नीचे नहीं आना। जिसने लगवाना है वो लगा लें, आप इंतजार मत करें। इंतजार ना करें। किसी प्रॉपर बंदों से लगवाएं। इसको एक प्रोजेक्ट की तरह समझे कि जैसे घर बना रहे हैं। ऐसे नहीं होता कि आप ईंटें उठा कर ले आए और फिर सीमेंट ले आए और कोई मजदूर पकड़े और घर कंस्ट्रक्ट करा लें। इसको किसी को ठेका दें,
ताकि आपका वो सिस्टम चलाएं, आप लोगों का एक्सपीरियंस खराब मत हो। जबरदस्त हो गया जी। एक दफा आप जो है वो रिजवान भाई के पास भी जरूर आइएगा, इनसे डिटेल लीजिएगा, तो आपको जो है वो बेहतर अंदाजा हो जाएगा कि ये मार्केट से कितना फर्क के साथ आपको चीजों को डिटेल से बताते भी हैं और आपको चीजें लगा के भी देते हैं। अच्छा सर, इसके अलावा एक बड़ा मेन सा सवाल होता है, हमने इन्वर्टर वगैरह देख लिए हैं, ये जो घरों में सोलर लगाया जाता है इसके साथ जो स्टैंड इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर उनकी बात की जाए सर, वो किस टाइप के लगवाने चाहिए? सर देखिए, दो तरह के स्टैंड होते हैं। एक एलिवेटेड होते हैं जो हम लोग गार्डर वगैरह के बनाते हैं, ठीक है, हाइट के मुताबिक, वो वहां पे लगते हैं जहाँ पे स्पेस ना हो। ठीक है। और एक होते हैं L2 L3 स्टैंड जो आम होते हैं, 14 गेज के स्टैंड होते हैं, ठीक है। वो भी एक्यूरेट है आपके, ठीक है। आपके देखिए प्राइस का फर्क पड़ता है। वो तकरीबन आपको कोई 6,000 में L2 का स्टैंड मिल जाता है, जो कि जिसपे 2 प्लेटें लगती हैं। वो आपको पड़ता है 3,000 में एक प्लेट का स्टैंड। आप ऐसे अंदाजा लगा इसी तरह अगर हम गार्डर वाला बनाते हैं वो कितने का? वो तकरीबन 10-11,000 में आपको एक प्लेट का स्टैंड पड़ता है, यानी तकरीबन डबल फर्क होगा, लेकिन उसकी मजबूती सर ज्यादा होगी। सर मजबूती भी होगी और आप अपनी छत को यूटिलाइज भी कर सकते हैं। अगर आप दूसरे स्टैंड आम लगा लेते हैं तो उसमें आपकी छत आप बाउंड हो जाते हैं, आपकी छत सारी फुल हो जाती है। अगर एलिवेटेड होगा, ऊपर की तरफ होगा, 8 फुट या 10 फुट पे जाते हैं, तो आराम से आप छत को यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा सर, आगे ले सवाल की तरफ मैं आता हूँ। किसी के घर पे आजकल तो लोग, हर बंदे ने तकरीबन एसी लगवाया हुआ है। किसी के घर में 2 एसी हैं, एक फ्रिज है, इसके अलावा कोई 5 पंखे हैं, इसके अलावा एक मोटर चलाते हैं, 3 उनके घर में एलईडियां लगी हुई हैं, तो उनके लिए कौन सा सिस्टम जो है वो रिकमेंडेड होगा और कितने वाट का उन्हें लगवाना चाहिए? सर देखिए, 6 किलोवाट पे आपका एक एसी चलेगा, ठीक है। अगर आप 2 एसी पे जाना चाहते हैं तो आपको 6 किलोवाट के 2 लगा लें। अगर आप 12 किलोवाट का एक सिंगल लगाएंगे तो वो एक्सपेंसिव पड़ेगा काफी ज्यादा। उससे बेटर ये है कि आप 2 6 किलोवाट के लगाएं, उनको अपने पैरेलल करें और साथ में 4 बैटरियां लगाएं, तो उसको यूटिलाइज कर लें। ये आप जितना बता रहे हैं, ये 6 किलोवाट के 2 सिस्टम पे आपका सिस्टम चलेगा, सब कुछ चल जाएगा हाइब्रिड में। अगर आप आते हैं ऑन ग्रिड में तो 10 किलोवाट क्वाइट इनफ है, क्योंकि ऑन ग्रिड में आपको लोड की टेंशन इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि आप ग्रिड कनेक्टेड होते हैं। तो उसमें आपके यूनिट बनने हैं और बन के फिर आपने वही यूटिलाइज करने हैं। जबरदस्त, यानी उसमें आपको लोड की टेंशन बिल्कुल नहीं है, बैटरी आपने लगानी नहीं है कि मुकम्मल लोड जो है वो इसके ऊपर डालना है, आपका साथ साथ ग्रिड कनेक्ट है। आपका सिस्टम भी ग्रिड से कनेक्टेड है, मीटर के साथ कनेक्ट है जी। तो आपका, आप जितना लोड बता रहे हैं, इस पे आप 4 एसी भी चला सकते हैं, मसला नहीं कोई, ऑन ग्रिड पे, ठीक है, क्योंकि ग्रिड उसमें कनेक्ट आपका ग्रिड के साथ है जी। व्यूअर्स, आप कोशिश करें कि ऑन ग्रिड पे लगाएं। अच्छा सर, कोई भी बंदा आपसे सोलर लगवाता है तो ग्रीन मीटर साथ लगा दिया जाएगा? सर मुकम्मल पैकेज होता है, उसमें ग्रीन मीटर सर्विस भी होती है, सारा कुछ होता है, 1 to 12 पूरा पैकेज होता है। क्योंकि हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक चीज लगा दी है। सबसे मुश्किल है ग्रीन मीटर है। ग्रीन मीटर सर्विस जो है आपकी, अर्थिंग होती है, बोरिंग होती है, फिर ग्रीन मीटर का सारा प्रोसेस होता है। अमूमन लोगों को मसला ग्रीन मीटर में आता है, ग्रीन मीटर वापदा इशू नहीं करता, ठीक है। ये एक चेनें बनी हुई है जिनके थ्रू हम लोग चीजें लगवा के देते हैं। मुकम्मल पैकेज लगवाएं और मुकम्मल चीजें आपको मुकम्मल सर्विस मिलेगी। रिजवान भाई, ये बताइएगा, अगर कोई बंदा आपसे ऑर्डर करना चाहता है या आपकी शॉप पे आना चाहता है, एक तो एड्रेस बता दीजिएगा, दूसरा ये बताएं पूरे पाकिस्तान में कोई कहीं पे भी लगवाना चाहे लगा देंगे? नहीं, हमारी सर्विस अभी तक सिर्फ लाहौर में है। लाहौर में क्यों? इसको हमें आफ्टर सेल सर्विस भी देनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर कोई और शहर के बंदे हैं तो वो हमसे सामान ले सकते हैं या हमें कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन लाहौर का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज है, मसाइल आ जाती हैं, लगाने के बाद भी आ सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज है, तो हमें सर्विस देने में आसानी रहती है। लाहौर से बाहर अगर हम बात करें तो हम सर्विस नहीं दे सकते। जबरदस्त, अपना राब्ता नंबर दीजिए। 0321 555 0456, एक ये नंबर है, एक और नंबर नोट कर लीजिए, 0321 8817 897। सर आपकी लोकेशन? 16 हार रोड, दाता मार्केट, अमजद इलेक्ट्रॉनिक्स।